Hello everyone, welcome to your channel. Today will we discuss about tissue. आज हम ह्यूमन टिश्यू के बारे में जानकारी लेंगे, लोड्स ऑफ द जानकारी लेंगे, क्या क्या होता है पूरी जानकारी लेंगे। बट टिश्यू में आने से पहले यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कौन साइंटिस्ट ऐसे महान हैं जो अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया है टिश्यू को डिस्कवर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप एक टर्म लिखा होगा यहाँ पर, जो साइंटिस्ट का नाम है जेवियर बिचट है। ठीक है, ये एक महान साइंटिस्ट थे जो कि फ्रेंच एनाटोमिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट थे वहाँ के, जो यहाँ पर बोला गया है इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी। क्लियर। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी क्यों कहा गया, इसके पीछे रीजन समझिए कि ये जो टिश्यू होता है, ठीक है, ये जो टिश्यू होता है, तो इसको जो इंग्लिश वर्ड में बोला गया है टिश्यू, ठीक ना, मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं, ये कि इंग्लिश वर्ड में इसको टिश्यू बोला गया। बट ये जो टिश्यू होता है तो डिराइव्ड कहाँ से किया गया, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, फ्रेंच वर्ड से हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई थी, जिसका यहाँ पर बताया गया है कि टिश्यू का मतलब होता है यहाँ पर है टीजर। टीजर दैट मीन्स क्या होता है, टू बी विद। मतलब यहाँ पर इसका टर्म जो है फ्रेंच वर्ड में किससे कोरिलेट किया गया है कि एक जाइलम होता है, जाइलम समझ सकती हैं, या कि स्कोट पिन, जाइलम को स्कोट पिन बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लॉथ के रूप में, इसको एक क्लॉथ के रूप में अरेंज करके बताया गया है। आप जैसे कपड़ा देखते होंगे, कपड़ा एक सीटेड चादर के रूप में अरेंज रहता है, तो सेम वे टिश्यू भी हमारे बॉडी में एक सीटेड और चादर की तरह काम करता है। क्लियर। तो जब ये साइंटिस्ट जो जेवियर विचर्ड थे, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो उस कंडीशन में ये बताया था कि ये जो टिश्यू होता है हमारे बॉडी में, तो एक चादर मतलब कि प्लेटेड और सीटेड की तरह काम करता है। तो इसी क्लॉथ के रूप में यहाँ पर क्या किया, इससे रिसिम्बल करके बताया गया है। क्लियर। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर प्लेन टाइप का बताया है, ट्यूल टाइप का और सेटिन टाइप का बताया गया है। क्लियर। और कुछ इससे भी इसका रिसेम्बल इससे बताया गया है जाइलम स्कोट पिन को। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जो हिस्टोलॉजी है, तो यहाँ पर टिश्यू है, सॉरी, हिस्टो है प्लस लॉजी है। तो हिस्टो का दैट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर टिश्यू होता है, और लॉजिक मीन्स क्या होता है, टू द स्टडी ऑफ है। तो यहाँ पर इसीलिए जब ये इन्होंने साइंटिस्ट जेवियर बिचर्ड ने इसको डिस्कवर किया गया था टिश्यू को, तो तभी से फिर ये सब्जेक्ट भी दे दिया कि हिस्टोलॉजी। इसी के अंतर्गत क्या होता है, हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, यही क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो डिफिनीशन ऐसे बन सकती है कि हिस्टोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द टिश्यू। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर टिश्यू की स्टडी करेंगे, वही क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। क्लियर। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, डिफिनीशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर डिफिनीशन से आने से पहले यहाँ पर थोड़ी इसकी जो ह्यूमन होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कैसा ह्यूमन बॉडी बनती है, उसके बारे में जानिए। देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है, सेल्स है, ग्रेटर देन टिश्यू है, देन ऑर्गन है, देन ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो सेल्स जो होता है, तो पहले ये किसी न किसी एटम से मिलकर के बनता है, यह कि आगे फर्दर फिर ये क्या करता है, सेल्स जो होती है एक ग्रुप बनाती है, अपना समूह बनाती है, और एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि हमारे बॉडी में मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी, 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, यही सभी एक तरह गेट टुगेदर परफॉर्म करती है और एक साथ मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। और जितने भी टिश्यू होती हैं, तो ये सभी टिश्यू मिल करके क्या करती हैं, एक आर्गन का फॉर्मेशन करती हैं, और सभी आर्गन हमारे बॉडी में मिल करके एक आर्गन सिस्टम बनाती हैं, और आर्गन सिस्टम जब आपस में मिल जाती हैं तो फिर एक ऑर्गेनिज्म मतलब कि इकोसिस्टम ह्यूमन को खड़ा कर देती हैं। क्लियर। यहाँ पर वही पॉइंट लिखा है कि ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट टिश्यू, ग्रुप ऑफ द टिश्यू दैट ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ द ऑर्गन्स दैट ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ द ऑर्गन सिस्टम दैट ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से ह्यूमन की ओरिजिन होती है। द डिफिनीशन इसकी क्या बन सकती है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट द फंक्शन टुगेदर एज यूनिट। मतलब कि टिश्यू की डिफिनीशन क्या बोल रही है कि ग्रुप ऑफ द सेल्स होगा, उसका सिमिलर फंक्शन रहेगा,
और सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा और स्पेसिफिक तरीके से वो काम करेगा। क्लियर। यहाँ पर थोड़ी सी हमने इमेज देखा है, डाला है इंटरेस्टेड टाइप को बताने के लिए आपके लिए कि यहाँ पर आपको देखिए नजर आ रहा होगा डार्क स्टेनिंग के रूप में ये स्टेनिंग दिया गया है HND स्टेनिंग का, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइट की तरह है। क्लियर। तो जब इसको स्टेनिंग करा गया तो इससे कंपेयर करके बताया गया, तो यहाँ पर जो डार्क आपको दिख रहा होगा ये एबनॉर्मलिटी है, मतलब टिश्यू में ये एबनॉर्मलिटी दिख रही है। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है एबनॉर्मलिटी, तो कहीं ना कहीं ये इसकी ओर इंडिकेट कर रहा है कि ये टिश्यू में कैंसरस की प्रेजेंसी के कारण ही इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एबनॉर्मल टिश्यू है और इधर टाइप ये नॉर्मल है। सेम भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पूरा आपको नॉर्मल सेल्स नजर आ रही होगी, बीच में यहाँ पर डिस्प्लेसिया की कंडीशन की बता रहा है और यहाँ पर ये कैंसर की कंडीशन का सेल्स को इंडिकेट कर रहा है। सेम आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा नॉर्मल सेल्स कितनी दूर दूर में अरेंज है और एबनॉर्मल सेल्स कितनी पास पास में अरेंज है। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्टेड था तो हमने समझाने के लिए इस इमेज को डाला है यहाँ पर। आगे देखिए क्या पॉइंट बोल रहा है कि एनिमल टिश्यू, मतलब यहाँ पर ह्यूमन टिश्यू की हम बात करेंगे जो कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत आता है। तो जो टिश्यू को क्लासिफाइड किया गया है तो चार कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक इपिथेलियल टिश्यू है, सेकंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को न्यूरल टिश्यू से भी डिनोट करते हैं। क्लियर। अब जब इपिथेलियल टिश्यू की हम बात करेंगे वन बाय वन करके डिटेल्स देखेंगे, बट यहाँ पर हम इसकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। जब इपिथेलियल टिश्यू को आगे फर्दर इसको क्लासिफाइड किया जाएगा तो इसमें मेनली दो कैटेगरी में देखा जाता है। एक उसके शेप के आधार पर बताया जाता है कि सेल्स का शेप कैसी होती है टिश्यू में, और उसके एक लेयर के आधार पर बताया जाता है कि सेल्स की कितनी लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो अगर हम शेप के आधार की बात करेंगे तो यहाँ पर स्क्वैमस होता है, कॉलमनर होता है और क्यूबॉइडल होता है, तीन तरीके से होता है। अगर अरेंजमेंट के आधार पर हम बात करेंगे सेल की लेयर कितनी में अरेंजमेंट होती है, तो यहाँ पर भी इसको तीन कैटेगरी से बता दिया जाता है। बट यहाँ पर एक टर्म बोला जाता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर स्टेटिफाइड। स्टेटिफाइड का दैट मीन्स होता है कि मैनी लेयर, मतलब कि उसमें कई लेयर से मिल करके बना होता है। क्लियर। तो जब इसको क्लासिफाइड किया गया तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू होगा, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू होगा और सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू होगा। ऐसे यहाँ पर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू। क्लियर। अब इन्हीं के टिश्यू के ऊपर एक जो होता है सीलिया नाम का सबस्टांस प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू या कि सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू या कि सिलिएटेड स्क्वैमस। डिपेंड करता है किस टिश्यू में आकर के किस टाइप का सीलिया प्रेजेंट हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कि ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू आपको नजर आ रहा है। ग्लैंडुलर का दैट मीन्स क्या होता है कि ये टिश्यू ऐसा होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली फॉर ये प्रेजेंट होता है जो ग्लैंड होती है हमारे बॉडी में, तो वहां पर ये इसका प्रेजेंसी रहती है। क्लियर। अब यहाँ पर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो इसको भी फर्दर तीन कैटेगरी में बताया गया है। एक स्ट्रेटिफाइड मसल्स होता है, नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स है और थर्ड यहाँ पर कार्डियक मसल्स हैं। क्लियर। कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो नाम से पता चल रहा है कि हमारे बॉडी में क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है और बाइंडिंग करने का काम करता है। इसको भी जब फर्दर क्लासिफाइड किया गया तो तीन कैटेगरी में बताया गया है। एक यहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू को और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में बताया गया है। द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में दो होते हैं जिसमें ब्लड आता है और लिम्फ आता है। क्लियर। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के रूप में दो आते हैं, यहाँ पर कार्टिलेज होता है और बोन्स होता है। मतलब यहाँ पर जो हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है। आगे डिटेल्स में देखेंगे वन बाय वन करके एक एक। क्लियर। और जब यहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तीन तरीके से इसको अरेंज करके बताया गया है। एरियोलर टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है। क्लियर। न्यूरल टिश्यू को भी फर्दर इसके दो बताया गया है, एक इसकी प्रोसेसिंग के आधार पर बताया गया है और एक इसके जो होता है सेल बॉडी के आधार पर बताया गया है। तो प्रोसेसिंग में आ जाता है यहाँ पर एक्सोन आएगा और सेकंड यहाँ पर डेंड्रॉइड्स आ जाता है। क्लियर।
यहाँ पर भी देख सकते हैं किस टाइप की यहाँ पर इसको क्लासिफाइड किया गया है और यहाँ पर क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया है कि इपिथेलियल टिश्यू जो होता है तो हमारे बॉडी में क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सिक्रेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, सेंसेशन का काम करता है। ये सभी काम होते हैं किसके, इपिथेलियल टिश्यू के। अब इसको जब फर्दर आगे देखिए, इसके अरे सेल्स के शेप के आधार पर बताया गया तो स्क्वैमस जो टिश्यू होता है इपिथेलियल टिश्यू, तो ये फ्लैटेंड होता है और थिन होता है, मतलब ये चपटा रहेगा और पतला रहेगा। क्लियर। जबकि कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये टाल या कि पिलर लाइक सेल्स होता है। टाल मतलब क्या होता है, लंबा, पिलर जैसे अपने बॉडी में अरेंज रहता है। क्यूबॉइडल की बात करेंगे तो कुछ क्यूब लाइक जो सेल्स होती हैं, कि क्यूब लाइक जो टिश्यू होती हैं उस पर होते हैं, मतलब इसमें इसके सेल्स की जो अरेंजमेंट होती है तो इसकी विड्थ और लेंथ या कि हाइट पूरी कैसी होती है, इक्वल होती है। क्लियर। सिलिएटेड की अगर बात करेंगे तो जिस सेल में सीलिया प्रेजेंट होगा उसको हम सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ग्लैंडुलर का दैट मीन्स यहाँ पर है जो ग्लैंड की डक्ट में प्रेजेंट होता है और डायट ये सेक्रेट करने का काम करता है। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। फर्दर यहाँ पर देखिए मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने बॉडी में मूवमेंट और लोकोमोशन का काम करता है, जिसमें से यहाँ पर स्ट्रिएटेड मसल्स को बताया गया है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल को और कार्डियक मसल्स को। स्ट्रिएटेड मसल को वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है और नॉन स्ट्रिएटेड मसल को इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। वॉलंटरी का दैट मीन्स क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है, मतलब कि विल पावर होती है जिससे हम कंट्रोल कर पाते हैं, वो वॉलंटरी बोन्स होती है। जैसे इसके अंतर्गत स्केलेटल मसल्स आ सकती है। नॉन वॉलंटरी मतलब क्या होती है, जो हमारे बॉडी में कि अपनी इच्छा के अनुसार उसको कंट्रोल न कर पाए, वो किसके अंतर्गत आती है, इनवॉलंटरी मसल्स के अंतर्गत आती है। क्लियर। तो होप सो आपको इसका क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा टिश्यू का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसका इपिथेलियल टिश्यू का जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर ऐसा होता है। तो जो इपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारे बॉडी में प्रोटेक्टिंग करेगा, कवरिंग करेगा और कैसा करता है, लाइनिंग के रूप में प्रेजेंट होता है। तो जो लाइनिंग के रूप में अरेंज रहता है तो एक या एक से अधिक लेयर के सेल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। क्लियर। इपिथेलियल टिश्यू इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय द ब्लड वेसल्स। इपिथेलियल टिश्यू में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ब्लड वेसल्स का मतलब यहाँ पर आर्टरी, वेन, कैपिलरीज की सप्लाई नहीं होती है, बहुत ही रेयर में रहती है। और एपिथेलियल टिश्यू में एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये नॉन सेलुलर होती है, मतलब इसमें सेल्स का कोई रोल नहीं होता है। और ये क्या करती है कि टिश्यू को रेस्ट देने का काम करती है, मतलब कि उस पर क्या रहता है, टिश्यू रेस्ट रहता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए क्लोजली पैक्ड फॉर्मिंग एंड द कॉन्टिन्यूअस सीट एंड हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरसेलुलर जंक्शन। मतलब कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो टाइटली पैक्ड रहती है और कॉन्टिन्यूअस सीट और क्या कहती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। और जो जुड़ी रहती है तो वो इंटरसेलुलर जंक्शन के रूप में रहती है। और ये इंटरसेलुलर जंक्शन जो होता है हमारे बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू की जगह में जो इंटरसेलुलर होता है ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हैव द स्मॉल ऑफ द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में क्या होता है कि बहुत ही कम मात्रा में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। ऑलमोस्ट जो होता है यहाँ पर जो कैसा है, यहाँ बता रहा है कि अबाउट द नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब कि रहता है बट बहुत ही रेयर रहता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का, कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे ये अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, ये चीज को समझिए। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रोटेक्ट द टिश्यू दैट द लाइट बीनीथ इट फ्रॉम द रेडिएशन, डेसिकेशन, टॉक्सिन, इन्वेशन बाय द पैथोजेंस इन द फिजिकल ट्रामा। मतलब हमारे बॉडी में ये प्रोटेक्ट देने का काम करता है। किससे किससे देता है प्रोटेक्ट, कोई बॉडी में अगर एक्सपोजर रेडिएशन आ रहा है उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। डेसिकेशन के रूप में, डेसिकेशन का दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि हमारे बॉडी में ड्राई इन्वायरमेंट कैसा है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट कैसा है, उसको मतलब कि ये डिटेक्ट करके डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। टॉक्सिन अगर बॉडी में किसी प्रकार का रिलीज हो रहा उससे भी ये प्रोटेक्ट देने का काम करेगा।
क्लियर। और इन्वेशन बाय द पैथोजन मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, किसी भी प्रकार का पैथोजन बॉडी में अटैक कर रहा है उससे भी प्रोटेक्ट करेगा, और फिजिकल ट्रामा से भी प्रोटेक्ट करेगा। फिजिकल ट्रामा मतलब कि किसी प्रकार का अगर रैसेस हो रहा है, कट फट रहा है, उस कंडीशन में भी ये प्रोटेक्ट देने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रेगुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ द केमिकल बिटवीन द अंडरलाइंग द टिश्यू एंड द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी और टिश्यू के बीच में जो अंडरलाइनिंग होता है तो उसके बीच में केमिकल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है और रेगुलेशन होता है, तो उससे भी क्या कर रहा है, ये हेल्प देने का काम कर रहा है। क्लियर। सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स इनटू द ब्लड वस्कुलर सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में हार्मोन्स पाया जाता है और हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होता है, तो ये डायरेक्ट क्या करता है, ब्लड वेसल्स के सिस्टम में ही, ब्लड वस्कुलर के सिस्टम में ही ये पोर करवाता है। Secretion of the sweat, mucus enzymes and other product that delivered by the duct glandular epithelium tissue मतलब हमारे बॉडी में जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होता है तो उसके जरिए से डायरेक्ट डिलीवर होता है स्वेट का, पसीने का, म्यूकस का और एंजाइम्स का, और उसके साथ में जो अदर्स मटेरियल सबस्टांस होते हैं वो भी। क्लियर। प्रोवाइड द सेंसेशन, बॉडी में सेंसेशन प्रोवाइड करता है कि टचिंग हो रही है, किसी प्रकार की फीलिंग हो रही है या किसी प्रकार सेंसेशन हो रहा है, ये भी क्या प्रोवाइड करता है, सेंसेशन के रूप में। ऑब्जर्व द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल लाइनिंग मतलब कि इंटेस्टाइनल और स्टमक के बीच में जो लाइनिंग होती है तो जो ऑब्जर्प्शन की प्रोसेस होती है तो वहां पर एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। क्लियर। फिल्ट्रेशन द किडनी, किडनी का मतलब यहाँ पर जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है वहां पर पीसीटी, डीसीटी, ये सभी तरह की ट्यूब्स होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, तो वहाँ की जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ही बनी होती है। फॉर्म द सिक्रेटरी ग्लैंड मतलब कि जहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट होती है वहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होता है और डायरेक्ट वो सिक्रेशन का काम होता है। क्लियर। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको अगर इसमें भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको लेक्चर कैसा लगा तो एक बार हमको ज़रूर बताइए। अगर हम फर्दर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो हम फर्दर कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।